ओके गाइस, तो इसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कमोडिटीज़ के बारे में। देखा होगा कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पैलेडियम, सारी कमोडिटीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इवन ग्लोबल मार्केट से भी ज़्यादा। इक्विटी मार्केट, इवन बहुत सारे लोग तो इतना इक्विटी में भी नहीं कमाते जितना यहाँ पे गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा उठ चुके हैं। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। हम लोग इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला फंडामेंटल पार्ट, दूसरा आएगा हमारे पास टेक्निकल। और स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल से। फंडामेंटल में हम लोग कवर कर रहे हैं कि इकोनॉमिक के बारे में, कैसे कैसे यहाँ पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। गोल्ड किस किस चीज़ पे डिपेंड है, सिल्वर किस पे डिपेंड है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलो पूरी बात करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 2026 कमोडिटी सुपर साइकिल। तो पिछले ही महीने बहुत ज़्यादा गोल्ड बढ़ना स्टार्ट हुआ था एक्चुअली में। पिछले 2-3 महीने से स्टार्ट हो गया था बढ़ना। ऑलमोस्ट 60% ऊपर है इस महीने पूरा कमोडिटी मार्केट। अब आते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। फंडामेंटल फंडामेंटल में हम लोग कुछ जियो पॉलिटिकल कवर करेंगे, इकोनॉमिक कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा डॉलर। करंटली अभी डॉलर का प्राइस चल रहा है 92 के आसपास। इवन 100 पहुंचने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये माना जाता है डॉलर का प्राइस और कमोडिटीज़ का प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बैकिंग एक ही तरह से की जाती है, या तो गोल्ड से बैकिंग कर लो या डॉलर से कर लो। अगर डॉलर यहाँ पे वीक पड़ रहा है तो उसका मतलब कमोडिटी के प्राइस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकिंग में हम लोग कमोडिटी बाय कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा कमोडिटी बाय कौन कर रहा है, जैसे गोल्ड सिल्वर, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल शिफ्ट। अब जो यहाँ पे जो यूएसडी की सबसे ज़्यादा बैकिंग थी, उससे शिफ्ट होके और भी ज़्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं लोगों के। लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है। कंट्रीज दूसरी करेंसी पे, अपनी करेंसी पे ज़्यादा रिलाय कर रही है, या फिर बिटकॉइन पे, या फिर समझ लो गोल्ड सिल्वर, ये सारे में पैसा जा रहा है, पूरा मार्केट का पैसा उठा के डाला जा रहा है। फिर तीसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को हेज किया जा रहा है। देखा होगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ग्राउंड पे बढ़ गया है, स्पेशली यूएस मार्केट में, स्पेशली बाहर के मार्केट्स में। इंडियन मार्केट में भी ऑलमोस्ट 6 से 7% पे दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन हेज किया जा रहा है। इन्फ्लेशन कैसे हेज कर रहे हैं, हेज का यहाँ पे मतलब होता है बेसिकली किसी एक रिस्क को हेज करना, किसी एक रिस्क को मिटिगेट करना दूसरे किसी एसेट क्लास को लेके। तो एसेट क्लास यहाँ पे कौन सी ली जा रही है, कौन सी सिक्योरिटी बाय करी जा रही है, गोल्ड सिल्वर पैलेडियम कॉपर, ये सारी चीज़ें। इवन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इसके भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऊपर हैं। तो नेक्स्ट में जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शंस जो हमारे पास ग्राउंड में चल रहे हैं अभी करंट में। वैसे तो बहुत सारे चलते रहते हैं, रशिया यूक्रेन का बहुत पहले चला था, उसके बाद अभी इसराइल पैलेस्तीन, उसके बाद यहाँ पे अब ग्रीनलैंड। अभी सुना होगा न्यूज़ में वेनेजुएला पर अटैक किया गया। उसका रीज़न बहुत ज़्यादा शॉर्ट में अगर बताऊँ, तो यहाँ पे ऑयल रिजर्व को कैप्चर करने की तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा वाइटल लोकेशन है यूएस के लिए। इसमें क्या हो सकता है कि चाइना और रशिया से जो भी थ्रेट है यूएस को, वो बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकता है, अपनी सारी मिलिट्री वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यूएस के लिए, यूएस मार्केट के लिए। ठीक है, अब टैरिफ एस्केलेशंस, टैरिफ क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, केओस क्रिएट किया जा रहा है। टैरिफ से क्या होता है कि प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस कंट्री का, तो उसके बाद प्रेशर बनेगा पूरी कंट्री पे, इकोनॉमी डाउन जाएगी। उसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी ऑलवेज पता ही होगा कि किस किस कंट्री पे नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, किस पे कम है, और अभी यहाँ पे किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो बैक जाते हैं। बैक जाके यहाँ पे सबसे पहले देखा वेनेजुएला पर अटैक किया, ग्रीनलैंड का एक इफेक्ट चल रहा है। ग्रीनलैंड को कैप्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है वहाँ की। टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर बनाना है, केओस क्रिएट करना है। तो उस वजह से यहाँ पे कॉमोडिटी क्लास बचती हैं, गोल्ड और सिल्वर जो हेवन की तरह ट्रीट करी जाती हैं। अब तीसरा फैक्टर आता है यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी का। जैसे जैसे हार्डवेयर मेकिंग, चिप मेकिंग, उन सारी चीज़ों में यहाँ पे सिल्वर यूज़ होता है, बहुत सारा सिल्वर यूज़ होता है। इसलिए उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिजिकल डिमांड, ग्रीन ट्रांजिशन, या फिर एआई के जो भी हार्डवेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है उसके लिए। तो वहाँ पे भी हम लोग सिल्वर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल डिमांड शेयर कहाँ पे है गोल्ड का। सबसे ज़्यादा देखोगे डेटा में सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं गोल्ड, जितना हो सकता है उतना पावर अपने हाथ में ले रहे हैं गोल्ड का, क्योंकि
सबसे ज़्यादा सेफ रिज़र्व माना जा रहा है अभी के हिसाब से गोल्ड का, और यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में होने का यही सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है। अब दूसरी तरफ हमारे पास बिटकॉइन भी आ सकता है, लेकिन बिटकॉइन थोड़ा डिसेंट्रलाइज वे में चले जाता है, ब्लॉकचेन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन फिजिकली जो अवेलेबल है वो है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर। सबसे ज़्यादा गोल्ड को माना जाता है, उसके बाद सिल्वर को आता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने 1970s के बाद से सबसे ज़्यादा एक्वायर किए हैं गोल्ड। तो कुछ ना कुछ माना जाता है, सेंट्रल बैंक अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं कुछ खतरा आ सकता है, या फिर कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर में कुछ थ्रेट लेवल का। और जो कि अभी मार्केट में सिचुएशन चल रही है, तो वैसे हर कोई कुछ ना कुछ अपनी बैकिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट टू आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें हम लोग डीप डाइव बात कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से यहाँ पे वीकन हो रहा है आईएनआर, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। कुछ डाउट है मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, कुछ और भी डाउट है तो यहाँ पे सारी चीज़ें कमेंट में डाल दूंगा मैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।